अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 16.3 लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट ईयर उन्होंने इससे एक सवाल दे दिया था। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला भी है एक, वो भी इस्तेमाल करेंगे। बस मिड पॉइंट फार्मूला ही इंट्रोड्यूस करवाया नया उन्होंने। सही है। तो एक्सरसाइज 16.1 और अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 चल रहे थे हम लोग। चैप्टर नंबर 16.1 कर लिया, 16.2 कर लिया, 16.3 लास्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे उन्होंने एक और फार्मूला इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। बस ये आखिरी फार्मूला आपके लिए, ये हम यूज़ करेंगे। अब वो इससे भी एक साल वो सवाल दे चुके हैं। सही है, लास्ट ईयर यानी 2025 चल रहा, 23 में उन्होंने इससे एक सवाल दिया था। तो ये भी करना चाहिए हमें। आइए करते हैं। मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला लिख रहा हूँ। बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान ही निकलेगा। डिस्टेंस भी फार्मूला है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और मिड पॉइंट भी 2 पॉइंट के दरमियान निकलता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स हमारे पास ये दिया हुआ है x1 y1 एंड b x2 y2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे हम। मिड पॉइंट यानी पॉइंट भी एक लाइन पर के दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना। ये भी पॉइंट है, x और y की वैल्यू ही आएगी, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला निकालने, फार्मूला ये है, x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। x1 प्लस x2, वही जो पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2। फार्मूला ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है मिड पॉइंट जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके एंड के एक दो सवालों में हम डिस्टेंस फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसके 4 पार्ट हैं, सब में कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट। कह रहा फाइंड द फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। पहला पॉइंट दिया हुआ है a 2 6 और b 2 और 6। -4 और 8 मिड पॉइंट निकालना है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x और y से। ठीक है, ये रहा x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालेंगे हम x, y। पॉइंट निकलेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की जगह दिया हुआ है 2 प्लस x1 की जगह दिया हुआ है 2 की जगह दिया हुआ है -4 डिवाइडेड बाई 2। y1 की जगह दिया हुआ है 6 प्लस y2 की जगह दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 2। 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बच जाएगा -1, ये बच जाएगा 7। ये आ गया मिड पॉइंट, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, मिड पॉइंट निकालना। सिंपल सा फार्मूला x1, यहाँ x और y नहीं लेंगे, y2 माइनस y1 नहीं है यहाँ, तो x इसका भी लेंगे, x इसका भी लेंगे, x1 x2 y1 y2 कर दिया। इसके पार्ट 2 में पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास p और q। p दिया हुआ है -3 -1, और q दिया हुआ है हमारे पास 5 और 2। मिड पॉइंट निकालना है, वही जिसे हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। x और y इक्वल टू, फार्मूला यूज करें दोबारा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की जगह दिया हुआ है -3 प्लस x2 की जगह दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 2।
y1 की जगह दिया हुआ है -1 प्लस y2 की जगह 2 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 3 निकालेंगे बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 में से 1 निकालेंगे 1, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1 और ये आ गया 1/2। ये आ गया मिड पॉइंट पार्ट 2 का। सही है, चारों पार्ट में मिड पॉइंट ही निकालने के लिए कह रहा, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में 2 पॉइंट दिए हुए एल और एम। एल दिया हुआ है 0 और 6, एम दिया हुआ है हमारे पास -8 और 0। मिड पॉइंट निकालना है, यानी वही x और y की वैल्यू, पॉइंट है ये। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू दी हुई है 0, x2 की वैल्यू दी हुई है -8 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू दी हुई है 6, y2 की वैल्यू दी हुई है 0। ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस -8, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -4 और 2 3 ज़ा 6। ये वैल्यू आ गई x और y की, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में कह रहा पॉइंट दिया हुआ है 0 0 एंड डी दिया, सी और डी दिया हुआ है, सी 0 0 एंड डी दिया हुआ है 2√3, 4√3। मिड पॉइंट निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, वही मिड पॉइंट फार्मूला लिख लें, x, y इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू आ गई 0, x2 की वैल्यू आ गई 2√3 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू आ गई 4√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 0 में ऐड होगा तो यही आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, बच गया √3, यहाँ बच गया 2√3। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट x और y की वैल्यू, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए, हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 लैंग्वेज में दिया हुआ, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर ए एंड बी। हमने एक सर्किल का सेंटर निकालना है। मैं ऐसे रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, एक सर्किल बना देता हूँ। ठीक है जी, ये सेंटर है। डायमीटर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्किल के सेंटर से पास हो, ये डायमीटर कहलाएगा। इस तरह पास हो जाए यानी ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर से जो लाइन पास हो डायमीटर, ये भी डायमीटर इस तरह बना दे तब भी डायमीटर इस तरह बना दे तब भी डायमीटर इस तरह बना दे, यानी हमारे पास डायमीटर एक ऐसी लाइन को कहते हैं, ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, गोल वाला हिस्सा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सरकमफ्रेंस, अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड टचेस बोथ सरकमफ्रेंस, दोनों सरकमफ्रेंस को टच करे, इज कॉल्ड डायमीटर, डायमीटर कहलाएगा वो। ठीक है जी, तो ये निकालना है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है हमारे पास -5 और 6 ए और बी दिया हुआ है, और ये हाफ डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल, और बी दिया हुआ है 3 और -4। ये सेंटर है जो निकालना है, यानी वही सेंटर मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि बाय डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस, दोनों डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो वो कह रहा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। सही है ना, आप चाहें तो इसे सी से रिप्रेजेंट कर दें और चाहें तो लिख के भी दिखा दें, ज़रा अच्छा लगेगा। लेट कर लें कि सी
एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, सही है। तो वही और सी इज द मिड पॉइंट, ये भी लिख दें। बाय डेफिनेशन सी इज द मिड पॉइंट। बाय डेफिनेशन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। सी निकालना है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई से। मिड पॉइंट फार्मूला ये रहा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिया हुआ x1 माइनस 5, x2 दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ बीच में प्लस है, माइनस नहीं है। y1 दिया हुआ है 6 प्लस y2 की वैल्यू -4 है। 5 में से 3 निकालेंगे -2 और ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस -4। ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। ये बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। -1 और 1, ये आ गया सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब एक सर्किल का सेंटर दे दिया, उसमें दोबारा बनाते हैं। ये सर्किल बना लिया हमने, इसके सेंटर की वैल्यू दी हुई है 3 और 4, उसका नाम डिफाइन नहीं किया है। और कह रहा है कि एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4 और 6, फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर एंड। सेंटर ऑफ द सर्किल दिया हुआ है 3 और 4 और वही डायमीटर दिया हुआ है। कह रहा है इसका एक एंड पॉइंट दिया हुआ है 4 और 6। दूसरा एंड पॉइंट निकालना है, इसको हम लेट कर लें एक्स और वाई, सही है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। सेंटर अब दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर निकालने के लिए कह रहा था, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ था। यहाँ पे सेंटर और एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट निकालना है। फार्मूला यही इस्तेमाल हुआ। पहले तो सबसे पहले ये नाम डिफाइंड नहीं था, मैं लेट करके बता दूँ कि इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया हुआ है और ये जो है ना, लेट ए बी द वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। और यहाँ लिख दें सी इज 3 और 4 दिया हुआ है, बी द, ये नाम मैंने रखा ना इसलिए लेट कर रहा हूँ, बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का सेंटर है और लेट कर ले हम, बी हमने लेट किया हुआ है एक्स और वाई, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट जो कि एंड पॉइंट है ऑफ डायमीटर। सही है, ये हो गया। तो वही डिस्टेंस फॉर वो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमें ये कह रहा है, मिड पॉइंट सी है, सी की वैल्यू दी हुई है 3 और 4। अब नाम हटा दें, मिड पॉइंट इक्वल होता है x1 प्लस, या हम इससे पहले फार्मूला लिख लें, x और y, x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 और 4। x1 की वैल्यू दी हुई है 4, x2 की वैल्यू x ले ली हमने डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू दी हुई है 6, y2 की वैल्यू y ले ली है डिवाइडेड। हमें तो पॉइंट निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए, ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है। x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और इसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 मिड पॉइंट का। इसका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 और इसका y कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है। कंपेयर कर रहे हैं, सही है ना। हम चाहें तो लिख दें बाई कंपेयरिंग, और अच्छा रहेगा, लिख देते हैं।
मतलब जितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप डिफाइन करेंगे ना, नंबर भी वैसे ही आसानी से मिल जाएगा। बाय कंपेयरिंग तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6। ये x प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ये लिया है ना हमने, x और y निकालना है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इस 2 को वहां ले जाएंगे, डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8। 6 को वहां ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया b, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था x और y से। तो x की भी वैल्यू आ गई 2 और y की भी वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आ गया। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो इस सवाल में सेंटर निकालने के लिए दे रहा था, इस सवाल में सेंटर दिया हुआ था, 1 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अ सर्किल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स। एक सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 2 पॉइंट के दरमियान। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। एक सर्किल का डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए दोबारा, ये डायमीटर हो गया। एक एंड पॉइंट दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है हमारे पास, -3 और 4, और बी दिया हुआ है 11 और 6। हमें सेंटर निकालना है, सेंटर को सी लेट कर लें और रेडियस निकालना है। मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। अब आपकी मर्जी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकाल लें या डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकाल लें या सी और बी निकाल लें, रेडियस आ जाएगा। तो हमें तो निकालना है सेंटर, तो पहले लेट कर लें, सेंटर को हमने लेट कर लिया। ये लेट सी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड सेंटर। ठीक है जी, तो C मिड पॉइंट हो गया। बाय डेफिनेशन C इज द मिड पॉइंट। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट C निकालने, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू दी हुई है -3, y1 x2 की वैल्यू दी हुई है 11 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस y2 की वैल्यू दी हुई है 6 डिवाइडेड बाई 2। 11 में से 3 निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। ये आ गया C, ये आ गया मिड पॉइंट। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, सही है ना, रेडियस। तो एक बाय डेफिनेशन रेडियस डिस्टेंस है, रेडियस डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी या फिर बी एंड सी। कोई सा भी एक डिस्टेंस लिख लें और लिख लें, दोनों इक्वल आएंगे। आप ए सी के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें या बी और सी के दरमियान लगा लें, एक ही बात है। ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लें, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा A और ये आ गया C। x1 y1 x2 y2 लिख दें। यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है -3/4 और C की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और 5। वही x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है 5, y1 की जगह दिया हुआ है 4, x2 की जगह दिया हुआ है 4 माइनस x1 की जगह -3 दिया हुआ है +3। 5 में से 4 निकालेंगे 1, 4 और 3 7, 50 हो गया। आप चाहें तो यही लिख लें या इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे आप, 2 काटेंगे, 2 2 ज़ा 4 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर चला जाएगा। ये आ गया लेंथ, रेडियस, इसे हम क्या कह रहे हैं,
ए सी क्या है हमारे पास, रेडियस। रेडियस तो दोनों चीज़ें निकालने के लिए कह रहा था कि फाइंड द रेडियस एंड मिड पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल, जो कि मिड पॉइंट था। रेडियस डिस्टेंस था, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये हैं तो बड़ी सवाल, दूसरे तरीके से होंगे, लेकिन मैं डिस्टेंस फार्मूले से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें 2 कंडीशन के तहत जो है ना प्रूव होगा। आपके लेवल पे छोटा सा कर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 16.4 का मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूव दैट a triangle is an isosceles triangle if and only if it has two equal medians. सही है। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि हमने प्रूव करना है एक ट्रायंगल आइसोसेलेस। अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस लफ्ज के 2 मतलब है। वो कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल उस सूरत में होगा जब उसके 2 मीडियन लेंथ में इक्वल होंगे, या फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 मीडियन लेंथ में इक्वल होते हैं, ये प्रूव कीजिए। और वाइस वर्सा में ये भी प्रूव करना है कि हम एक ट्रायंगल ले लें और उस पर 2 मीडियन ड्रॉ करें, दोनों का लेंथ इक्वल ले लें, और ये प्रूव कर देंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो आप तो बहुत लोअर लेवल के लोग हैं, आपको एक ही कंडीशन से मैं इसे प्रूव कर देता हूँ। इफ एंड ऑनली इफ मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसके 2 मीडियन लेंथ में इक्वल है। मीडियन क्या होता है? एक ट्रायंगल पर 3 मीडियन ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, सही है ना, और 3 राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम मीडियन है। इस तरह ड्रॉ होता है मीडियन, एक ही है मीडियन, एक ही है मीडियन, 3 मीडियन ड्रॉ है। जब लाइन का नाम मीडियन आ जाए ना, तो इस लाइन का एंड पॉइंट जो होता है ना, वो कहलाता है मिड पॉइंट। जाहिर सी बात है, हमने इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट का फार्मूला ही तो पढ़ा है, उससे हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो वर्टिसेस भी नहीं दिया मैं, उसने जस्ट लिखा हुआ है प्रूव दैट, सही ना। या तो हम थ्योरम थ्योरेटिकली इसे प्रूव कर दें थ्योरम के रेस्पेक्ट से, या फिर अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो फिर हमें वर्टिसेस खुद लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो मीडियन एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो आइए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं और प्रूव ये करेंगे कि उसके 2 मीडियन, कह रहा ना, प्रूव दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इट हैज 2 इक्वल मीडियन, यानी 2 मीडियन का लेंथ जिसका इक्वल हो जाए। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तब दोनों मीडियन के लेंथ इक्वल आएंगे। तो ये मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ पहले एक्सिस पर, और इसके पॉइंट भी मैं खुद ही ले लेता हूँ, वर्टिसेस भी खुद ही ले रहा हूँ। सही है, देखने में जरा आगे पीछे लग रहा है, एक जैसा बना लेंगे। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ग्राफ में हमने सीखा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स कुछ ना कुछ है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह वाई ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लें, एक्स की वैल्यू है, हम ए ले लेते हैं एक्स की वैल्यू। नंबर नहीं लेंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लेंगे। जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है, जबकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई की कोई वैल्यू नहीं है। और इस जगह पर ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, हमने बी ले लिया। मैंने कहा ना, नंबर 1 2 3 4 नहीं लेंगे, इसी फॉर्म में लेंगे। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, इसे मैं ए का नाम दे दूं, इसे मैं बी का नाम दे दूं और इसे मैं सी का नाम दे देता हूं, तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड ए सी इक्वल आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड लेंथ में इक्वल होते हैं, हम पीछे 16.2 में प्रूव कर गया है। तो यहाँ पे हम लेट करके कंसीडर कर लेते हैं, लेट a minus a0, b a0 and c 0b be the vertices of an isosceles triangle.
हमें प्रूव क्या करना है, ये मीडियन में ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मीडियन ये ड्रॉ करता हूँ, दो ड्रॉ करना है हमने, एक मीडियन ये ड्रॉ करता हूँ। इसके एंड पॉइंट का नाम रख देते हैं डी और इसके एंड पॉइंट का नाम रख देते हैं ई। तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। जब ये पॉइंट आ जाएगा तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंथ आ जाएगा मीडियन का, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ नीचे लिख दे डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स by definition of sides BC and AC are respectively, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टिवली। डी पहले लिखा है, इसका मतलब डी इसका मिड पॉइंट है, रेस्पेक्टिवली लिखने की वजह से हुआ, और ई बाद में लिखा है तो ई एसी का मिड पॉइंट है। ये मैंने लिखता तो आप किसी को भी किसी का मिड पॉइंट ले सकते थे, तो मैंने लिख दिया। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उसके दो मीडियन लेंथ में इक्वल होंगे, इसका मतलब लेंथ ऑफ एडी, ये प्रूव करना है, लेंथ ऑफ एडी इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ बी के। तो लेंथ निकालने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जाएगा, उसके लिए दो पॉइंट चाहिए। ए तो पॉइंट मौजूद है, डी नहीं है, डी के बारे में पता चल गया कि मिड पॉइंट है, तो डी निकालना है। डी निकालेंगे तो x1 मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये डी मिड पॉइंट है BC का, यहाँ लिखा हुआ है, x1 की जगह है, x2 की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जगह 0 और y2 की जगह b डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया d। अब हम e निकाल लें, e भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 ये दिया हुआ है माइनस ए, x2 0 दिया हुआ है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है AC का, y1 दिया हुआ है 0, y2 भी दिया हुआ है, तो ये हो गया माइनस ए बाई 2 और ये हो गया b बाई 2, ये आ गया सही है। अब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ AD निकाल लेते हैं पहले, बल्कि दोनों चलें, लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ए डी के दरमियान, ए ये रहा, डी आ गया, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ b बाई 2 और y1 की जगह 0, सही है ना, x2 की जगह दिया हुआ है a बाई 2 और x1 की जगह माइनस ए, माइनस फार्मूले का और माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा, ये तो b बाई 2 बचा, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, इसको ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 2 है, ये आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4, ये हो जाएगा 3 है, 2 है और 1 यहाँ हो जाएगा 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर ओवर 4 और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर ओवर 4, बहुत ज़्यादा इसका एलसीएम लेने 4, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये सब रूट में, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है कंप्लीट, फर्दर स्क्वायर है, तो इसे रूट में रख दें, रूट से बाहर आने के बाद 2, ये आ गया लेंथ ऑफ एडी। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बी, ये रहा बी और ये रहा ई आ गया हमारे पास, ये रहा लेंथ ऑफ बी, वही डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये रहा b और ये रही x1 y1 x2 y2, y2 की जगह b बाई 2, y1 की जगह 0, ये रहा 0, x2 की जगह माइनस a बाई 2, x1 की जगह a है, ये हो जाएगा b बाई 2, इन दोनों का एलसीएम ले ले 2,
2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा -a माइनस 2a, ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर 4, ये हो जाएगा -3a डिवाइडेड बाई 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4, ये भी आ जाएगा 9a स्क्वायर ओवर 4, वही इन दोनों का एलसीएम ले लें 4 आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, वही ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर रहेगा, ये आ गया लेंथ ऑफ b। सही है, तो आपने देखा अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो उसके दोनों मीडियन लेंथ में इक्वल आ गए, डी का भी रिजल्ट ये आया है, बी का रिजल्ट भी आया है, सही है ना। और इसी तरह वाइस वर्सा करेंगे हम, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं, यही आपके लिए टफ हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस, सही है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज, जो है ना ये लिखा हुआ है ना, प्रूव दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियन, तो हम लिख देंगे हैंस गिवन ट्रायंगल, या जो है ना गिवन ट्रायंगल, वो तो हमने ले लिया था, सही है, तो दोनों मीडियन लेंथ में इक्वल आ गए, ये प्रूव हो गया, बस यही कंडीशन लिखेंगे, हैंस करके लिख दें यहाँ पे लेंथ ऑफ ए डी इक्वल आ गया लेंथ ऑफ बी ई के, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों मीडियन लेंथ में इक्वल आ गए, सही है ना। या ये लिख दें हैंस आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम इस तरह लिख दें आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल मीडियन, सही, 2 इक्वल मीडियंस, जो सेंटेंस लिखा हुआ है प्रूव, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ था आपके पास, जो मैंने कर दिया, ट्रायंगल के वर्टिसेस हमने खुद लिए, इसके बाद वाले सवाल में भी वर्टिसेस हमें ही लेना, सही है। इसके बाद वाले सवाल में कह रहा प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सही है ना। ठीक है जी, डायग्राम बना रहा हूं मैं पैरेललोग्राम, ओरिजिन से बना रहा हूं, हम फिगर ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं ताकि पॉइंट्स लेने में आसानी हो, आसान से पॉइंट्स आ जाते हैं, ओरिजिन से नहीं ड्रॉ करेंगे तो सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ इसे हम ले लें, इस पॉइंट पर दोनों वैल्यू 0 है, एक्स की भी और वाई की भी, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए ले लेते हैं, वाई की तो वैल्यू है नहीं क्योंकि एक्स पर है, इसे ले लें सी, बी और सी ले लें पॉइंट, और ये ले लें डी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये लेंगे बी माइनस ए, और हाइट जो यहाँ है वही यहाँ है, तो वाई की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। अच्छा, पैरेललोग्राम एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं, हमने पिछली एक साइड में प्रूव किया। अब अगर लेंथ ऑफ बी सी लेंथ ऑफ ए डी निकालेंगे तो सेम आ जाएगा, चेक करके देख लीजिए। ये पॉइंट निकलता है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की जगह जो है ना डी रख दूँ, तो ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे वही कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा आपका, बहुत इनिशियल लेवल है, लिहाजा आप पॉइंट याद रखेंगे कि फोर्थ पॉइंट बी माइनस ए कॉमा सी लेना है। ये तो चल रहा है, यहाँ तो कुछ भी ले लें, हमने ए ले लिया, यहाँ पे दोनों पॉइंट ले लें, बी और सी ले लिया, ये फोर्थ पॉइंट इस तरह निकालेंगे। हमारा सवाल ये है, वो कह रहा है कि डायगोनल्स, ये डायगोनल्स कहलाता है, एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी 4 साइडेड फिगर पे ड्रॉ किया जाए तो वो उस 4 साइडेड फिगर को 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दे, जैसे कि यहाँ दोनों ट्रायंगल बन गए, इसे हम डायगोनल कहते हैं। 2 डायगोनल ड्रॉ होंगे, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। हमें कह रहा है कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला पॉइंट, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो गया दोनों का, यानी इसका भी मिड पॉइंट ये है और इसका भी मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट सेम है, दोनों मिड पॉइंट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, 2 लाइन, एक लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट इस तरह लेंगे जो इन दोनों को बाइसेक्ट करे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जब ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा तो ये पॉइंट मिड पॉइंट कहलाएगा, तो यहाँ यही कह रहा, सही है। पहले हम बताएं कि जो वर्टिसेस लिया हुआ है हमने, हम लेट कर लेंगे यहाँ भी ए 0 0, बी ए 0, सी बी और सी एंड डी बी माइनस ए कॉमा सी बी। ये सेकेंड ईयर की बुक में ये सवाल था, पुरानी वाली बुक में जो उन्होंने आपको उठा के दे दिया है, वहाँ पे हमें ये भी निकाल के दिखाना होता था
जो है ना बी माइनस ए और सी, बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। कह रहा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये प्रूव करना है। तो मुझे मिड पॉइंट निकालना है एक लाइन का, उसके दोनों एंड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। निकालें मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये रहे x1 y1 x2 y2, तो 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा b बाई 2, ये आ गया c बाई 2, ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी। वही मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू दी हुई है a, x2 की वैल्यू b माइनस a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू दी हुई है 0 और y2 की वैल्यू दी हुई है c, 0 प्लस c डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, b बाई 2 c बाई 2, तो ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो आप देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी और बी डी दोनों सेम आ गए। सही है, तो हम लिख देंगे हैंस डायगोनल। और पैरेललोग्राम के लिए शर्त है कि उसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल हो। इस कोऑर्डिनेट के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट लीजिएगा तो इक्वल नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेट याद रखना है आपने। सही है ना, तो हम लिखेंगे हैंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ना 16.3 भी कंप्लीट हो गई, यानी पूरा 16 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। 10 नंबर का एक सवाल इससे बनता है। ये ज़रा टफ है, 5 और 6 नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं है। ठीक है जी, तो 16.1 कंप्लीट कर दी, 2 कंप्लीट कर दी। 3 में मिड पॉइंट फार्मूला जो यूज़ हो रहा है ना वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, बजाय लास्ट वाले सवाल के, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए कर दिया कि देख लीजिए, जो अच्छे बच्चे होंगे देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।